हेलो। मैं प्रदीप कुमार आप सभी लोगों को क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ाए थे सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, आणविक सूत्र और संरचना सूत्र पढ़ाए थे, जिसमें कि आप सभी लोगों को परिभाषा बताए थे। और आज उसी पर सवाल भी बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सूत्र बता देते हैं क्या होता है। आणविक सूत्र, आणविक सूत्र बराबर होता है, या इसी को कहते हैं अणु सूत्र। अणु सूत्र, अणु सूत्र बराबर होता है n गुणे मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र। तो अणु सूत्र निकालने के लिए यह होता है n गुणे मूलानुपाती सूत्र। n होता है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक में 1 2 3 4, 1 2 3 4 आदि हो सकता है। तो n बराबर पूर्णांक हो जाएगा। और n का मान निकालने के लिए, अणु सूत्र ज्ञात करने के लिए n का मान निकालना होगा और मूलानुपाती सूत्र भी निकालना होगा। तो मूलानुपाती सूत्र कैसे निकाला जाता है वह मैं बताऊंगा। n का मान निकालने के लिए होता है यौगिक का अणुभार, यौगिक का अणुभार बराबर होता है बटे मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र का अणुभार, मूलानुपाती सूत्र का अणुभार होता है। तो इन्हीं दोनों सूत्रों से एक और होता है यौगिक का अणुभार। अगर घनत्व दिया है, यौगिक का अणुभार न देकर अगर वाष्प घनत्व देता है तो यौगिक का अणुभार बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व। अगर वो अणुभार नहीं दिया है तो अगर वाष्प घनत्व दिया है तो अणुभार ही यहाँ से निकाल लेंगे। अणुभार, यौगिक का अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व होता है। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पर देखेंगे तो एक सवाल है, एक यौगिक में कैल्शियम 36%, कैल्शियम 36% है और क्लोरीन 64% है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो यह सवाल है, एक यौगिक में कैल्शियम 36% है और उनका क्लोरीन 64% है। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र पूछा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर कोई भी यौगिक बनता है वो 100% में बनता है। तो यहाँ पे 2 तत्व दिया है, दोनों की प्रतिशत मात्रा दिया है। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे प्रतिशत मात्रा, तो यानी कि यह 36% और 64% जोड़ देंगे तो यह 100% आ जाएगा। यानी कि इससे मालूम होता है कि और कोई तत्व नहीं है। अगर 100% नहीं आ रहा है जोड़ने पर तो यहाँ पर ऑक्सीजन होगा। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सॉल्यूशन में मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए खाका, यह तत्व होता है, यहाँ पे तत्व, फिर यहाँ पे परमाणु भार
होगा, यहाँ पे परमाणु नहीं प्रतिशत मात्रा होगा, प्रतिशत मात्रा। फिर इसके बाद आपेक्षिक घनत्व निकालेंगे। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है प्रतिशत बटे परमाणु भार। फिर इसके बाद यहाँ पे सरल अनुपात निकालेंगे। सरल अनुपात, तो इतना याद होना चाहिए मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए। तो इसमें 2 तत्व दिया, कैल्शियम और क्लोरीन। तो यहाँ पे लिख लेंगे कैल्शियम और क्लोरीन। तो कैल्शियम की प्रतिशत मात्रा दिया है 36% और क्लोरीन दिया है 64%। तो यहाँ पे कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। तो फिर उसके बाद आपेक्षिक संख्या निकालेंगे। यहाँ पे घनत्व नहीं, संख्या होगा आपेक्षिक संख्या। तो आपेक्षिक संख्या बराबर है प्रतिशत बटे परमाणु भार। तो प्रतिशत यहाँ पे 36 है, तो 36 बटे यह हो जाएगा 40, 36 बटे 40 और यहाँ पे हो जाएगा 64 बटे 35.5। तो यह आ जाएगा 0.9 और यह आ जाएगा 35.5 से काटेंगे तो 1.8 आएगा। तो यहाँ पर जो सरल अनुपात निकालेंगे, तो सरल अनुपात निकालते समय यह ध्यान में दिया जाता है कि यहाँ पे आपेक्षिक संख्या कितना कितना आया है। आपेक्षिक संख्या जितना आया है हर एक तत्व का, उसमें सबसे छोटी संख्या देखा जाता है, तो उसी सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो छोटी संख्या इसमें क्या है 0.9 है, दोनों में 0.9 है, तो 0.9 से दोनों में भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पे 0.9 बाई 0.9 बराबर 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1.8 बटे 0.9 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा। मूलानुपाती सूत्र कैल्शियम की संख्या कितनी है 1 है, तो कैल्शियम लिख दिया जाएगा। और क्लोरीन कितनी संख्या में 2 संख्या में, तो यहाँ पे CaCl2, यह मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा। तो इसी तरह से मूलानुपाती सूत्र निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा देखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है एक लवण है, एक लवण में कॉपर है, कॉपर 25.46%, सल्फर है 12.82% और ऑक्सीजन है 25.65% तथा क्रिस्टलन जल दे दिया है 36.7% है। तो लवण का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए।
क्रिस्टलन जल का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में इसी तरह से, ठीक इसी तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले तत्व लिख देंगे, तत्व, फिर उसके बाद परमाणु भार, फिर प्रतिशत निकाल देंगे। फिर इसके बाद आपेक्षिक संख्या है, आपेक्षिक संख्या बराबर होता है प्रतिशत बटे परमाणु भार। प्रतिशत बटे परमाणु भार। फिर उसके बाद यहाँ पे निकालेंगे सरल अनुपात, जैसा कि पिछले सवाल में बताए भी थे। तो यहाँ पे तत्व में दिया है कॉपर, फिर सल्फर है, ऑक्सीजन है, H2O है। क्रिस्टलन जल का सूत्र होता है H2O। तो इसमें कॉपर दिया है 25.46%, 25.46%। और सल्फर दिया है 12.82%। और ऑक्सीजन है 25.65%। और यह है 36.7% है, 07 रहेगा। जीरो 7% है। तो इसमें कॉपर का जो परमाणु भार है वो 63.5 है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और H2O का निकालेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो आपेक्षिक संख्या निकालेंगे तो प्रतिशत बटे क्या हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा। तो प्रतिशत यहाँ पे 25.46 बटे 63.5 हो जाएगा। यह हो जाएगा 12.82 बटे 32 हो जाएगा। यह 25.65 बटे 16 हो जाएगा। और यहाँ पे 36.07 बटे 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको भाग देंगे, तो यहाँ पे भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.40 आएगा, इसका आएगा 0.40। और यहाँ पर इसका भाग देंगे तो यह हो जाएगा 1.60। और इसका भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0.40 है। तो 0.40 का समय भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0.40 बटे 0.40 बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0.40 बटे 0.40 बराबर 1 आ जाएगा। और यहाँ पे 1.60 बटे 0.40 यह हो जाएगा 4 चौका 16। और यहाँ पे 2.00 बटे 0.40 यह आ जाएगा 5। तो यहाँ पे जो मूलानुपाती सूत्र होगा, इसका मूलानुपाती सूत्र यह हो जाएगा, कॉपर कितना है, 1 है तो 1 लिख देंगे। सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 4 है तो ऑक्सीजन 4। और H2O कितना है, 5 है तो यहाँ पे 5H2O लिख देंगे। तो यह सूत्र हो जाएगा CuSO4 × 5H2O। यह हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र।
तो अभी तो मूलानुपाती सूत्र बताएं, इसके अगले वीडियो में आणविक सूत्र यानी कि आणविक सूत्र कैसे निकाला जाता है वो बता देंगे आप लोगों को। तो जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत आपके पास पहुंचता है। थैंक यू।